सो हेलो, वेलकम टू ब्लू मून टैरो। सो आज का टॉपिक तो आपने टाइटल से या फिर थंबनेल से देख ही लिया होगा। तो आज का टॉपिक है आपकी शादी किस इंसान से होगी एंड कब होगी, ठीक है। सो यस, एकदम से पॉजिटिव रहें। रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्यूरेट होने वाला है। मैं यहाँ पर अभी आपको 2 पायल सेलेक्ट करने के लिए देने वाली हूँ, तो एकदम से पॉजिटिव रहो। आपको एक पायल को चूज़ करना है, ठीक है, किसी एक पायल को। ओके, सो यहाँ पर आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर लो, एकदम से मन से, सोल से आप चूज़ करना, ठीक है। ओके, अगर आप इंट्यूटिवली कैसे चूज़ करते हैं आपको नहीं पता है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपको अपने आँखें को बंद करना है, ठीक है। गहरी सांस लेना है आपको, देन धीरे धीरे से रिलैक्स वे में आपको आँखें को खोलना है। देन आपको जो भी कार्ड या फिर जो भी बुद्धा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको सिलेक्ट करो, या फिर भी अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड खुद के नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करते हुए रीडिंग में एंटर कर जाओ, ठीक है। सो आई होप कि क्लियर हो चुका है पूरी बात, ठीक है। सो यस, ज़्यादा यहाँ पर आपको बातें नहीं सुनने को मिलेगा, एकदम से टू द पॉइंट आपको आंसर मिलेगा। एंड यस, रीडिंग बहुत एक्यूरेट होने वाला होता है, ठीक है। आप लोग ही कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, कि कितना आप लोगों के साथ रेजोनेट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपके पास अगर ये रीडिंग आ चुका है, आप देख रहे हो, सो डेफिनेटली ये यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। सो यस, इन दोनों में से किसी एक को आपने आई होप के चूज़ कर लिया है। तो अगर कर लिया है तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है, तो इसे हम साइड कर देते हैं अभी। तो तो ये है आपका फर्स्ट पाइल। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ।
मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि शादी को लेकर अगर आपके मन में दिल में कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आप रख रहे हो कि हो सकता है शादी के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो आपकी लाइफ में, या फिर शादी के बाद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स होगा आपकी लाइफ में, ऐसा आप डेफिनेटली सोच रहे हो। आप लोग मतलब ये पाइल जिन्होंने भी इंट्यूटिवली सेलेक्ट किया है, उन लोगों के दिलो दिमाग में शादी से रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिव ख्यालात कुछ साइड से ज़रूर आ रही है। अगर आपने किसी को सेलेक्ट करके नहीं रखा है, मतलब लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, तो ऐसे में मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जो पर्सन आपको मिलेगा उसको लेकर आप बहुत चिंता कर रहे हो कि कैसा पर्सन मिलेगा, कैसा ससुराल मिलेगा, लोग कैसे होंगे, लव लाइफ कैसे, मतलब मैरिड लाइफ कैसा होगा, एक अजनबी के साथ कैसे दिन गुजारा करोगे आप, क्या वो समझेगा आपको। तो लाइक नेगेटिव थॉट्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, ये तो बहुत नॉर्मल बात है ना। तो एक अजनबी के साथ आगे बढ़ना बिना कुछ जाने बिना कुछ पहचाने, ख़ास तौर पे ये लड़कियों के लिए थोड़ा बहुत समस्या की बात है, प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। सो यस मुझे दिख रही है चिंता तो थोड़ा सा हो रहा है, बट यूनिवर्स आपको इसी बात का आंसर दे रहे हैं कि डियर एकदम से ना ऑप्टिमिस्टिक रहो। जितना होपफुल रहोगे आप अपने लव लाइफ को लेकर, अपने मैरिड लाइफ को लेकर, आप देखोगे चीज़ें पॉजिटिवली हो रहा है। मतलब इस पाइल वालों की लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड कुछ भी दिक्कतें परेशानियाँ, एटलीस्ट आप जिस साइड से सोच रहे हो कि नेगेटिविटी आ सकता है, चीज़ें ख़राब हो सकता है, उस साइड से नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा इनडायरेक्ट इंडिकेशन है, मतलब यूनिवर्स कुछ भी ना डायरेक्टली नहीं बताते हैं। तो पॉजिटिव रहो, ठीक है। द हेरोफेंट, वाओ, डायरेक्टली शादी का कार्ड आपके लिए आ चुका है। ओके देखो, एक ही रीडिंग में ना बहुत सारे शादी का कार्ड आ चुका है, दो शादी का कार्ड यहाँ पर मौजूद है आपके लिए। शादी आपका बहुत ज़्यादा जल्द होने वाला है, नज़दीक है डेट। ओके, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता है। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि आपकी शादी मैक्स टू मैक्स 5 मंथ्स के अंदर होने वाला है। मतलब इन राशि वालों का शादी जो है ना, ये डेफिनेटली 2025 जाते जाते भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में रिश्ता आ जाए एंड शादी फिक्स हो जाए, शादी हो जाए, ठीक है। मतलब सडन एकदम से मैजिकल वे में विद इन सेकेंड आप कह सकते हो, आज शादी का रिश्ता आ चुका है एंड देन कल या फिर परसों डेट निकल आता है। तो बहुत जल्दी में शादी कंप्लीट होने की इस पाइल वालों का चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड बहुत तगड़ी वाइब्स मुझे मिल रही हैं कि 5 महीने के अंदर जो लोग भी देख रहे हैं डेफिनेटली शादी का योग हो चुके हो आप शादी के लिए। तो इंतज़ार भी बहुत कर लिया है आप लोगों ने, ये चीज़ दिख रही है मुझे, बहुत इंतज़ार किया है। कुछ लोगों का बहुत एज में शादी हो रही है, 39 एज भी कुछ लोगों का दिखाई दे रही है कि आपका अभी तक शादी नहीं हुआ है एंड इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान हो। तो यस, उन लोगों का शादी, मतलब इस पाइल वालों का शादी मैक्सिमम मुझे दिख रही है कि 5 मंथ्स के अंदर होने वाला है, ठीक है। सो यस, अ बिग कंग्रेचुलेशन फॉर यू। ओके, फर्स्ट तो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि शादी अरेंज मैरिज के थ्रू होने की चांसेस 80% है। बाकी मुझे दिख रही है अगर आप किसी को पसंद करते हो तो डेफिनेटली उनके साथ भी होने वाला है आपका शादी। बट कहीं ना कहीं न्यूली आप
प्यार कर रहे हो किसी को, अचानक से प्यार होगा, देन शादी, ये लॉन्ग प्रोसेस से आप अभी नहीं गुजरने वाले हो। मुझे दिख रही है अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, देन आपकी शादी कहीं ना कहीं घर वालों के साथ डिस्कस करते हुए होती हुई दिखाई दे रही है। एंड अगर आप शादी के लिए आपकी फैमिली वाला रिश्ता वगैरह ढूंढ रहे हैं तो अचानक से एक अच्छा रिश्ता आएगा एंड आपका शादी हो जाएगा, ये चीज़ है। अगर आप पूरी तरीके से सिंगल हो एंड सोच रहे हो कि लव लाइफ को एंजॉय करोगे देन शादी करोगे, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है, ठीक है। मैं फर्स्ट ही आपको बता रही हूँ, आप सेकंड पाइल को जाकर विज़िट कर सकते हो। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि डेफिनेटली आप ओवर थिंकर हो, आप नेगेटिव थिंकिंग करते हो एंड साथ में आपके जो ये पर्सन है ना, ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, अर्न करते होंगे वहाँ से, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं एंड आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल काम कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। यस कुछ लोगों का दिखाई दे रही है मुझे कि जो लोग काउंटर पे बैठते हैं ना कंप्यूटर को लेकर, यस, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी कुछ काम यहाँ पर आपके जो हस्बैंड है या फिर आपके जो वाइफ हैं, जिनका भी वाइफ्स मुझे यहाँ पर मिल रही है, मतलब आपके जो पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस हैं, वो ऐसे टाइप्स के काम करते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ उनको बातचीत करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करना पड़ता है। ये एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। गला थोड़ा सा ख़राब है तो एडजस्ट कर लेना। ओके, साथ में मुझे दिख रही हैं कि आप नेगेटिव कहीं ना कहीं ज़्यादा सोचते हो, आपकी पर्सन थोड़ा बहुत पॉजिटिव तो है बट आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है एंड ये चीज़ अपकमिंग टाइम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप दोनों के बीच में। शादी से पहले हो सकता है कि आप उनको बिना जाने बिना पहचाने ही गलत ठहराना स्टार्ट कर दो एंड उंगली उठाना स्टार्ट करो किसी भी साइड से। हो सकता है ये इंसान उतना भी ज़्यादा बुरे इंसान नहीं है बट आप कहीं ना कहीं नेगेटिव ख्यालात को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लोगे एंड उनको हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरे इंसान फर्स्ट समझ लो, या फिर लड़के ऐसे होते हैं, लड़की ऐसी होती है, तो आपके मन में हो सकता है कोई धारणा ऐसा बैठ चुका है तो उसके बेसिस पर आप उनको गलत ठहराओ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। फर्स्ट आप दोनों के बीच में गलत फहमी आपकी तरफ से थोड़ा बहुत क्रिएट होने वाला है बट आपके पर्सन की तरफ से चीज़ें क्लियर रहेगा क्योंकि वो इंसान तो समझ ही नहीं पाएंगे कि अचानक से आप विदाउट एनी रीज़न इनके साथ झगड़ क्यों रहे हो या फिर इनके साथ बुरी बर्ताव क्यों कर रहे हो। ये एक चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि आप इनसिक्योर फील करोगे बहुत ज़्यादा एंड लड़कियों के लिए डेफिनेटली ये ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो यस, नो मैटर आप लड़का हो लड़की हो, लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर लड़का हो तो भी मुझे दिख रही है कि शादी से पहले फुल्ली विश्वास करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है। एंड बाकी मुझे दिख रही है कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ना फ्री माइंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा वेलकम मूड वाला पर्सन है, तो दोस्त वगैरह बहुत ज़्यादा रहेंगे इस इंसान के। एंड ये इंसान ना घूमना बहुत पसंद करते हैं, चिल करना बहुत पसंद करते हैं, ड्रिंक वगैरह भी कहीं ना कहीं लेते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रंक पर्सन नहीं है, मतलब हर दिन पीते हैं ऐसा नहीं है, हो सकता है महीने में एक बार या फिर ऑकेशनल पर्पस में या फिर हफ्ते में 1-2 बार, तो ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं। ओके, एंड दोस्त हैं बहुत ज़्यादा। एंड स्किन कलर की अगर बात करूँ तो मीडियम कम्प्लेक्शन मुझे सबसे ज़्यादा वाइब्स मिल रही हैं, ना तो डार्क ना तो फेयर, ठीक है। यस, एंड ये इंसान बहुत रोमांटिक पर्सन है बहुत ज़्यादा। तो इनके पिछले भी, मतलब आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस हैं, इनके पहले भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रह चुके हैं, मतलब उनके एक्स वगैरह हैं। एंड इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशानी बाद में जाकर क्रिएट होने वाला है कि ऐसे इंसान के साथ आपने शादी कर लिया या फिर शादी फिक्स हो रही है जो पहले से कहीं ना कहीं कई रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या फिर ये इंसान बुरे हैं, मतलब इस साइड से उनका कैरेक्टर को आप जज करने वाले हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर ये कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है। आगे देख लेते हैं
कि क्या बात है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वैसे इस शादी में ना आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। डेफिनेटली आपका एंगेजमेंट होने वाला है, मतलब एंगेजमेंट होगा देन शादी होगा। ऐसा नहीं है कि कोई रिचुअल्स ठीक ठाक तरीके से पालन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एंड आपके सोल पार्टनर के साथ ही यूनिवर्स बता रहे कि शादी होने वाला है। सो डोंट वरी, यूनिवर्स की तरफ से पहले ही आपके लिए बहुत अच्छा एक मैसेज आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने ही सिलेक्ट किया था। तो यस, आप एकदम से पॉजिटिव होने की रहने की कोशिश करो। हालांकि जितना भी मैं कहूँ या फिर यूनिवर्स कहें, आप तो थोड़ा बहुत चिंता तो करने ही वाले हो, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही चिंता करने वाले हो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी चिंता को देखकर ही बता रहे हैं कि आप पॉजिटिव रह सकते हो। आपके सोल पार्टनर के साथ ही आपका शादी तय होती हुई दिखाई दे रही है, उनके साथ ही चीज़ें आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखो क्लियर मैसेज है, कुछ भी घुमा घुमा कर यूनिवर्स नहीं बता रहे हैं। इंगेजमेंट का है, सोल पार्टनर के, सोलमेट का है। सो यस, एंड आपका मैरिड लाइफ अच्छा होगा, इस चीज़ का भी यहाँ पर इंडिकेशन मुझे मिल रही है कि आपका मैरिड लाइफ जो है ना, वो लव लाइफ होने वाला है आफ्टर मैरिज। ठीक है, क्योंकि आपको उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अगर टाइम बिताने का समय नहीं मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करने का बिफोर मैरिज टाइम नहीं मिला है, तो बाद में जाकर मिलने वाला है। ठीक है, एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको ना इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, सेल्फ रूटीन जो होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा ही फोकस करना है। ठीक है, अगर मतलब जितना आप खुद के ऊपर फोकस करोगे, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, जितना आप सेल्फ रेस्पेक्ट को तवज्जो दोगे, जितना आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करोगे, उतना आपका प्यार गहरा होता जाएगा, रोमांटिकली अट्रैक्टिव होते जाओगे आप। ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक एडवाइस है आपके लिए कि कोशिश करो बहुत ज़्यादा तरीके से खुद के ऊपर, सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर खड़ा उतरने की। ठीक है, वो इंसान कह रहे हैं कि चलो नॉनवेज खाते हैं, बट आप तो वेजिटेरियन हो। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप कंप्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो मुश्किल है बात। ठीक है, जो अजब प्रेम की गज़ब कहानी में जैसा दिखाया था ना, तो ये वैसी एक सीन मुझे याद आ गया आपके कार्ड से, मतलब आपकी रीडिंग में। तो ऐसे ही सीन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यस, एंड आप दोनों का कनेक्शन यूनिवर्स बता रहे हैं कि इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। तो यस, सोलमेट कनेक्शन तो डेफिनेटली है, एंड आप दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप दोनों क्या बताओ, बहुत जल्द एक हो जाओगे, बहुत जल्द एक दूसरे को समझ जाओगे, एंड बहुत ही ज़्यादा जल्द ना पास आ जाओगे। हो सकता है लोग इतने ज़्यादा जल्द पास नहीं आ पाते हैं फिज़िकली। ठीक है, प्यार करते एक दूसरे को समझते हैं, बट आप दोनों के साइड से ऐसा नहीं होगा। आप दोनों बहुत जल्द कहीं ना कहीं मिलने के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। मतलब रिलेशनशिप क्या बताऊँ, शादी होने के बाद आप दोनों बहुत इतना क्लोज हो जाओगे कि यस, एक दूसरे के अलावा किसी को पहचान भी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो फिज़िकल अट्रैक्शन आपके पार्टनर का एंड आपका एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा होने वाला है, एंड इसका मतलब यही है कि आप दोनों का सोल एक दूसरे को पहचानता है। तो यस, देख लेते हैं। देखो, ये जो पर्सन है, इनके नोज़ थोड़ा सा शार्प नहीं भी हो सकते हैं। अगर लड़का है तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, अगर लड़का है लड़की है तो भी छोटा सा नोज़ होने वाला है, बहुत लंबा शार्प नोज़ नहीं दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, एंड आँखें भी थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं, छोटे छोटे होने वाले, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ या फिर कोरियन लोगों की तरह नहीं, मतलब इंडियन ही है, बट छोटे छोटे आईज़ दिखाई दे रही है मुझे। यस, एंड इनके बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा स्लिम फिगर होने वाले हैं, एंड अगर लड़की है तो
सॉरी, अगर लड़का है तो थोड़ा सा चबी फैटी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे, कुछ लोगों के लिए फिगर अच्छी है दिखाई दे रही है, जिम वगैरह करते हैं, मतलब 50% लोग थोड़ा सा फैमिली पैक लेकर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड 50% लोग जिम वगैरह करते हैं, ये चीज़ है। अगर मेल है आपका फ्यूचर स्पाउस, अगर फीमेल है तो दोनों का ही ओवरऑल मुझे दिख रही है, मतलब आप सभी के लिए मुझे दिख रही है। अगर आपका फ्यूचर स्पाउस फीमेल है तो स्लिम फिगर होने वाला है, फिगर अच्छा होने वाला है इनका। ओके, इनके हाथों में, दाएं हाथ में तिल वगैरह हो सकते हैं कि ये वाइब्स मुझे अचानक से मिला आपके फ्यूचर स्पाउस के। लेफ़्ट पैर में जन्म का कोई मार्क हो सकता है या फिर तिल वगैरह हो सकता है, ये एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड ब्लैक शूज़ को पहनना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। एंड ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि डिटेल में चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते फिरते हैं, मतलब डिटेल में चीज़ों को छानबीन करना, ऑब्ज़र्व करना इनको अच्छा लगता है। एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन है, ठीक है। आपको देखकर लगेगा कि नहीं इतना चिल माइंड में घूमते हैं, दोस्त है इतने सारे, हमेशा लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं, काम भी ऐसा करती है जहाँ पर बहुत सारा बात करना पड़ता है, लोगों को संभालना पड़ता है, तो ये इंसान इंट्रोवर्टेड कैसे हो गए, बट है इंट्रोवर्टेड ये पर्सन, ठीक है। एंड देखो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस इंसान के लाइफ में चॉइसेस बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि इस इंसान का तकदीर ख़राब है, तकदीर बहुत अच्छा है इस इंसान का, ठीक है। रिच पर्सन है, ज़्यादा कहूँ अगर तो हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच से ज़्यादा मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। बट ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में चॉइसेस नहीं है, बट ये इंसान आपको सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो येस, इनके आगे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। देखो मुझे यहाँ पर आपकी रीडिंग से ना कुछ भी नेगेटिव वाइब्स नहीं मिल रही है। शादी भी बहुत क्लियर तरीके से, अच्छी तरीके से निपटने वाला है। आपका जो पर्सन है वो भी बहुत वेल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा पोलाइट पर्सन है, बहुत ज़्यादा अच्छे मन के पर्सन है, ठीक है। टोपी पहनना पसंद करते होंगे, ठीक है। इनका पर्सनालिटी डेफिनेटली बहुत क्वाइट है, बहुत अच्छा है। सुनना पसंद करेंगे आपके बातों को, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, बट आपकी पर्सन ऐसा नहीं है। वो धैर्य रखकर आपकी बातें सुनेंगे भी एंड आपको अच्छे से जवाब भी देंगे। तो इम्पोर्टेंस डेफिनेटली ये इंसान आपको देने वाले हैं। इनकी तरफ से आपको हर एक साइड से कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स मिलेगा। इग्नोर कर रहे ऐसा वाला वाइब्स आपको कभी महसूस नहीं होगा, हमेशा फील कराएंगे स्पेशल आपको, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड यूनिवर्स बता रहे हैं कि यह सेलिब्रेशन का मौका बहुत जल्द क्रिएट होने वाला है। अगर आप अभी भी कहीं ना कहीं सोच में डूबे हुए हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो चमत्कार के लिए रेडी हो जाओ, ओके। क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ लेके आने वाला है आपके लाइफ में, यस। सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट हो रही है। एक मज़े की बात आपको बताऊं, इस डेक के बॉटम ऑफ द डेक में ना यहाँ पर 6 ऑफ कप्स आया है, तो मैंने इसको आपको नहीं दिखाया है शायद, बट ये कार्ड भी कहीं ना कहीं सोलमेट पर्सन को ही इंडिकेट करता है, जो यहाँ पर हर एक जगह पर मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, ये जो भी पर्सन है आपके सोल पार्टनर ही है। कुछ लोगों के लिए आपके बचपन के दोस्त भी हो सकते हैं या फिर बिछड़े हुए कोई दोस्त हो सकते हैं जो बहुत टाइम पहले कहीं ना कहीं आपके साथ रहा करता था, ठीक है। दोस्ती आप दोनों निभाया करते थे, बट अचानक से उनको किसी काम के लिए हो सकता है बाहर जाना पड़ा है, अचानक से उनको शिफ्ट होना पड़ा था, बहुत साल हो गए मिले नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोगों के टाइप से, मतलब ऐसे भी दिखाई दे रही हैं कि अचानक से जिनकी तरफ से आपके पास रिश्ता है एंड वो आपका बहुत पुराना दोस्त निकले, तो ये पॉसिबिलिटी भी बन रही है। सो यस, अगर आपको आपका राशि का पता है सो डेफिनेटली आप लव विद यूनिवर्स में जाकर विज़िट करके देख सकती हूँ। आपके राशि के अकॉर्डिंग बहुत कुछ मैं डालती रहती हूँ, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से आपके भाग्य के बारे में पता लग जाएगा। एंड इस इंसान का राशि मुझे ज़्यादातर टॉरस नज़र आ रही है, लियो नज़र आ रही है, लिब्रा एक्वेरियस दिखाई दे रही है, ओके। सैजिटेरियस एरीज भी हो सकता है बट बहुत चांसेस कम है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन
में से हो सकता है, तो ये राशि मुझे यहाँ पर बहुत साफ तरीके से नज़र आ रही है। ओके, सो यही आपकी रीडिंग है। अगर मैं नेम इनिशियल की बात करूँ तो ORDCHENBSTN, तो मैंने बता दिया। देखो, जितना बार मैं रिपीट कर रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो चाहे वो उनका निक नेम हो या फिर असल नेम हो, तो डेफिनेटली वो होने वाला है, ज़्यादातर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनका नेम इनिशियल्स ही आपको बता रही हूँ। ओके, भी हो सकता है। सो एल आई थिंक मैंने आपको बता दिया है। तो येस, आर, यही नेम इनिशियल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। टीवी है, तो येस, यही इस नाम से कहीं ना कहीं उनका नाम शुरू होने वाला है। तो यस, यही आपका रीडिंग है पाइल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द से, तब तक के लिए पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस पाइल को सेलेक्ट किया है, ठीक है, चाहे वो इंट्यूटिवली किया हो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, नो मैटर, रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड यस, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपको रहना है पॉजिटिव। यूनिवर्स ने छोड़ा है आपके लिए एक मैसेज, जो कि है यू डिज़र्व लव। आप में से जो लोग भी कहीं ना कहीं इस फाइल को सेलेक्ट किए हो ना, मुझे दिख रही हैं कि आप इतना ज़्यादा अभी होपलेस फील कर रहे हो या फिर शादी को लेकर इतना नेगेटिव हो रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कोई आपको प्यार नहीं कर सकता है। आप बस प्यार लुटा सकते हो, आप बस प्यार दे सकते हो, बट कोई आपको नहीं दे सकता है। आप इतना ज़्यादा क्या बताऊँ, बेकार इंसान हो, खुद को बहुत नेगेटिव समझ रहे हो लव लाइफ के साइड से, कि कोई आपको पसंद क्यों करेगा। पसंद अगर हो भी जाता है तो प्यार क्यों करेगा, कोई रीज़न नहीं है आपके पास। हो सकता है आसपास के लोगों के पास कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग इतने अच्छे रिलेशन में जुड़े हुए हैं, इतने अच्छे पर्सन से विवाह कर रहे हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा एक पर्सन नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ऐसे थॉट्स, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे थॉट्स आप खुद लेकर आ रहे हो। इस पाइल वालों के लिए मुझे ये वाइब्स मिल रही है कि आप सोच रहे हो कि आप कितना भी कोशिश कर लो, अच्छा एक जीवन साथी, अच्छा एक मैरिड लाइफ, अच्छा एक पर्सन कहीं ना कहीं आप नहीं जुटा सकते हो, या फिर आपके भाग्य में नहीं आ सकता है। आपका भाग्य इतना भी अच्छा नहीं है लव लाइफ के साइड से। सारी साइड से हो सकता है आप दुनिया जीत लो, बट प्यार के मामले में आप बहुत बुरे लक लेकर पैदा हुए हो। मेरी बात नहीं है, ये आप सोच रहे हो, ये वाइब्स मुझे मिल रही है। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको इस चीज़ का ही आंसर दे रहे हैं कि डियर, यू डिज़र्व लव। आप प्यार डिज़र्व करते हो। किसने बता दिया कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हो? किसने आपके दिमाग में बिठा दिया कि आप प्यार के योग्य नहीं हो? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास प्यार नहीं आ रहा है। आपको इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि यूनिवर्स इतना ज़्यादा लेट आपको क्यों करवा रहे हैं। एक बात का पता आपको होना चाहिए कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जब फल मिलता है ना, देर का फल बहुत मीठा होता है। तो आपको ऐसा कुछ डेफिनेटली यूनिवर्स देने वाले हैं आपके लिए। यूनिवर्स ने कुछ ऐसा सोच कर रखा है जो बाकी के लिए नहीं सोचा है। ठीक है, आपके लिए कुछ स्पेशल तैयार करके रखा है, आपको ये सोचना है। आप ये मत सोचो कि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ नहीं सोचा, इसी वजह से लेट हो रहा है चीज़ें, या फिर इसी वजह से आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा है। लाइफ में कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा मत सोचो आप। यूनिवर्स बता रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी मैं नहीं बता रही हूँ, कार्ड्स बता रहे हैं कि आप एक लवेबल पर्सन हो एंड यू डिज़र्व लव। देख लेते हैं आपका पर्सन कौन है, किस इंसान के साथ आपकी शादी होने वाली है, आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। एकदम से पॉजिटिव रहो। फाइन, ओके। बड़े रोमांटिक पर्सन निकल के आ रहे हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में शादी का ही कार्ड्स आ चुके हैं। ओके, सो इस पाइल वालों का तो लव मैरिज कंफर्म है। इन लोगों का अरेंज मैरिज नहीं हो सकता है। ओके, सो अगर आप अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो तो मुझे दिख रही है, अगर आपने इस पाइल को इंट्यूटिवली सेलेक्ट करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो ना, तो यस, आपका अरेंज मैरिज नहीं होने वाला है, आपका तो लव मैरिज लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। किसी को अगर प्यार करते हो तो उनके साथ शादी हो जाएगा, बट अगर किसी को प्यार नहीं करते हो एंड सोच रहे हो कि रिश्ता घर वाले देखेंगे और उनके साथ ही चल पड़ोगे, तो ऐसे साइड से मुझे नहीं दिख रही है ऐसा कुछ। आपको कोई पर्सन मिलेगा, प्यार होगा, आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, देन जाकर शादी होगा। ठीक है, इस बाल वालों का शादी में थोड़ा सा देरी है, मतलब 1.5 ईयर लग सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब कह सकते हो मैक्स टू मैक्स चांस है कि 2026 के अंदर इस फाइल वालों का शादी हो जाएगा। ठीक है, सो यस, अगर आपने ये ठान लिया है कि नहीं मुझे लव लाइफ में नहीं एंटर करना है, तो देखो ये तो किस्मत की बात है। अगर आप नहीं भी चाहते हो, अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है तो होगा तो ज़रूर, वो चाहे आप चाहो या ना चाहो। ठीक है, तो अब आते हैं पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। यहाँ पर मुझे दिख रही है आप दोनों है ना टक्कर के पर्सन होने वाले हो। ठीक है, जिस तरीके का पर्सनालिटी, जिस तरीके का चिंता भावना आपका है, सेम आपको सामने वाले इंसान के अंदर भी दिखाई देगा। एक गुस्सा करेगा तो दूसरा भी गुस्सा करेगा, एक अगर गलती करके माफ़ी नहीं मांगेगा तो दूसरा भी नहीं मांगेगा। एक दूसरे को देखकर सीखोगे आप दोनों, एक दूसरे को मिरर करोगे आप। अगर समझ में कुछ गलती आपने किया है एंड उस चीज़ का रियलाइज़ आपके अंदर नहीं है, तो सामने वाला इंसान वही गलती को दोहराएगा एंड आपको समझा देगा कि नहीं आपने क्या किया है एंड क्या करना चाहिए था आपको। तो यस, लव लाइफ आपका ऐसी ही दिखाई दे रही है, मतलब मैरिड लाइफ ये पर्सन इस तरीके का ही होने वाला है आपका। एकदम से एक दूसरे को मिरर करोगे आप दोनों। साथ में दिख रही है कि ये जो इंसान है ये पहले ना प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहेंगे। ओके, देखो मुझे यहाँ पर एक वाइब्स मिल रही हैं कि ऑलरेडी इस पर्सन को हो सकता है कि 40% लोग जानते हैं एंड बाकी 60% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है कि अपकमिंग 15 दिनों के अंदर इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा। ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर जाएंगे एंड धीरे धीरे से चीज़ें आगे बढ़ने लगेगा आप दोनों का। ठीक है, रिलेशनशिप में आप दोनों 1 साल के करीब रहोगे, देन जाकर शादी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टाइम आप दोनों नहीं लेने वाले हो। ओके, फर्स्ट ये इंसान थोड़ा सा फ्लर्टी किस्म के होने वाले हैं, सीरियस नहीं रहेंगे, बातचीत एज अ फ्रेंड करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये पर्सन ठीक नहीं है, इनसे दूरियां क्रिएट कर लेते हैं, या फिर ये पर्सन टॉक्सिक बन सकते हैं बाद में जाकर, या फिर इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इतनी मीठी बातें कैसे कर रहा है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप उनके जाल में ना फंसते भी नहीं फंसोगे। ऐसा आपको लगेगा कि नहीं मुझे कंसस रहना चाहिए, ये पर्सन गलत हो सकते हैं। देन आपको इतना ज़्यादा सीरियस एंड कंसस देखकर ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएंगे। ठीक है, मतलब आप दोनों ही एक सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हो। मैंने आपको बताया ना कि पिछले कुछ रीज़न की वजह से हो सकता है कि लव लाइफ के साइड से आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो एंड वो इंसान भी। तो हो सकता है आप दोनों ही सोच रहे हो कि नहीं प्यार को, हर एक इंसान को कैजुअली ट्रीट करना ही अच्छा है। तो वही सेम चीज़ कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ करने वाले हो। आपको ऐसा लगा कि मैं एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ, उनको ऐसा लगा मैं एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चलते हुए आप दोनों हो सकता है घूमोगे फिरोगे, बातचीत करोगे, सब कुछ होगा। बट सीरियस अगर ना भी होना चाहो तो सीरियसनेस की तरफ चीज़ें बढ़ जाएगा। आपसे भी ज़्यादा पहले सीरियस आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब कि ये इंसान होने वाले हैं। ये आपको बहुत सारे सरप्राइजिंग गिफ्ट्स करने वाले हैं, आपको एंगेजमेंट का ऑफ़र देने वाले हैं, अच्छे कोई जगह पर घुमाने ले जाकर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं शादी के लिए। तो दिख रही है मुझे यहाँ पर शादी का प्रपोज़ल बार बार ये इंसान आपको देंगे, करेंगे।
ठीक है, आप बहुत सोच समझ कर फैसला लेने वाले हो, दिख रही है मुझे। मतलब जहाँ पर इस इंसान के दिमाग में पहले रहेगा कि नहीं, शादी नहीं करना है, एज अ फ्रेंड चीज़ों को डील करना है, तो वहाँ पर इस इंसान के दिमाग में आपको पाने का एक जुनून पैदा हो जाएगा। ये इंसान ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट के मारे आपसे शादी करना चाहेंगे या फिर आपको पसंद करके आपके पास आना चाहेंगे, नहीं। ये इंसान लिटरली आपको प्यार करके आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है। ऐसा एक टाइम भी आएगा जहाँ पर आप खुद के वर्क को लेकर, खुद के सिचुएशन को लेकर बिज़ी हो जाओगे, खुद के करियर को लेकर बिज़ी हो जाओगे, बट वहाँ पर उस इंसान के पास इंतज़ार रह जाएगा। तो मुझे दिख रही है 1 साल के अंदर ये इंसान एंड आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ भी लोगे, परख भी लोगे एंड तोल भी लोगे, ठीक है, एक दूसरे को। तो यस, देन जाकर आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है, वरना ये कार्ड आपके रीडिंग में आता, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में नहीं लटकता, ठीक है। तो शादी कहीं ना कहीं आप दोनों, ये जो शादी का डिसीजन है, फैसला है, ये आप दोनों, ख़ास तौर पे आप बहुत सोच समझ कर उठाने वाले हो। एंड ये इंसान आपके लाइफ में आपका आने के बाद से, आपको देखने के बाद से एकदम से आपको छोड़ने का ख्याल इनके दिमाग में कभी नहीं आने वाला है। ये इंसान कुछ भी कर लेंगे बट आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो बहुत कोशिश करके आपके साथ शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपका हो सकता है लव का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है डियर। यही वाइब्स मुझे मिल रही है। आपको ऐसा लगता है कि प्यार आप जस्ट देते ही हो, सामने वाले इंसान कभी प्यार वापस नहीं करते, बट आपको आपका प्यार ना वापस मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। देखो, लाइफ में प्यार वापस आने से मैटर है यूनिवर्स को। तो कौन इंसान दे रहे हैं, हो सकता है पहले आपने किसी भी इंसान के ऊपर इन्वेस्ट किए थे, बट वापस इस इंसान के थ्रू आपको यूनिवर्स करे, ठीक है। ओके, आपको लगेगा कि ये जो इंसान है, ये फ्लर्टी किस्म के हर एक इंसान के साथ बात करते हैं, हर एक कहीं ना कहीं फीमेल कैरेक्टर के साथ या फिर मेल कैरेक्टर के साथ इनका रिश्ता है, दोस्ती है, इतना कैजुअली डील करते हैं, तो ये इंसान अच्छे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पहले पहले आप हो सकता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करते फिरोगे, ठीक है। देन जाकर आप कंट्रोल नहीं करने वाले, आपके दिल में मन में जो भी है आप एकदम से उगल देने वाले हो कि आप ऐसे हो वैसे हो, लड़के को इस नज़र से आप देखते हो या फिर लड़कियों को इस नज़र से आप देखते हो, तो आपके लिए प्यार करना या फिर शादी करना पॉसिबल नहीं है। लाइक कुछ भी हो सकता है। तो मन को ट्रांसपेरेंट करके कहीं ना कहीं आप एकदम से सब कुछ बोल देने वाले हो, उसके बाद से ही सिचुएशन पलट जाएगा। देखो, वेटिंग का कार्ड है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, आप इस दोनों को देख सकते हो। ये पर्सन जो है शादी को लेकर बेहद सीरियस है, इसको देखो, ठीक है। अगर आप फीमेल पर्सन हो तो आपके साइड से ये चीज़ होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप सीरियस नहीं। इस लड़की को आप देखो, बच्चों जैसे हैं, नॉटी हैं, कहीं ना कहीं चुगली करना, टांग खिंचाई करना, डिस्टर्ब करना, तो बहुत ज़्यादा नॉटी नॉटी ख्यालात जैसे बच्चों के दिमाग में आते हैं ना, तो ऐसे कहीं ना कहीं आपकी साइड से दिखाई दे रही है। नो मैटर आप फीमेल अगर हो तो उस साइड से चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये सब कुछ आपके साइड से ही होने वाला है। आप ऐसे होने वाले हो, प्यार को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहोगे। पहले पहले आप दोनों ही सेम कैटेगरी से बिलोंग करोगे, बट देन ये इंसान सीरियस हो जाएंगे प्यार को लेकर, बट आप नहीं हो पाओगे। आप जब होंगे ना, तब ये चीज़ शादी तक पहुँच जाएगा। वेडिंग यहाँ पर देख सकते हो। बट यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं मुझे कि यस, नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, आपके अंदर अगर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके साइड से ये सिचुएशन क्रिएट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ दिख रही है, मैक्सिमम है। शादी तो आप दोनों का होकर रहेगा इस इंसान के साथ। इस इंसान का कम्प्लेक्शन, मुझे फेयर कम्प्लेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रही है। लंबा बहुत होने वाला है आपका फ्यूचर स्पाउस, हाइट में, ठीक है। यस,
मुझे यहाँ पर दिख रही है कि डाउट्स वगैरह बहुत काम करने वाला है आपकी लव लाइफ में। आप आसानी से किसी के ऊपर भी मतलब क्लियरली विश्वास नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि हर एक इंसान के मुंह पर मास्क चढ़ा हुआ है, तो वो उतरना है, मतलब उसको उतरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसी वजह से आप टाइम लोगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं ये सोचोगे कि ये इंसान जो भी है, इनके अंदर के इंसान को जगाना है, मतलब ये इंसान एक्चुअल में कौन है वो आपको देखना है। तो ऐसे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है मुझे। तो हर एक डाउट्स को क्लियर करने के बाद जाकर आप दोनों एक होते हुए दिखाई दे रहे हो, पास आते हुए दिखाई दे रहे हो, फिजिकली कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, आप दोनों का बेबीज़ वगैरह भी होने वाला है, एक लड़का एक लड़की। ठीक है, आफ्टर मैरिज ये चीज़ दिख रही है मुझे। सो बहुत ज़्यादा यस, आप प्यार को बाद में जाकर एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने जितने भी प्यार आपने अभी तक रोक कर रखे हो, छुपा कर रखे हो, तो ये चीज़ है। बट मैं कहूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत अच्छे पर्सन हैं। पहले पहले हो सकता है इनका माइंडसेट अलग होगा, बट देन धीरे धीरे से ये इंसान बहुत आपके लिए लॉयल होने वाले हैं, आपके लिए ऑनेस्ट होने वाले हैं। एंड ये जो ऑनेस्टी होगा, ये जो लॉयल्टी होगा, ये इस इंसान के लिए पूरे जीवन के लिए एकदम से लॉक हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मतलब इस चेहरे को आप अच्छे से देखो कि ये चेहरा आपको कभी धोखा नहीं देगा। ये चेहरा आपको आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये चेहरा किसी भी तरीके से कोई भी मार्क्स फिर से नहीं चढ़ाने वाला है। इनका खुद के अंदर का पर्सनैलिटी के साथ ये इंसान आपके साथ रहेंगे। एकदम से खुददारी इस इंसान के अंदर है, दिख रही है। सेल्फ रेस्पेक्ट दिखाई दे रही है मुझे, इस इंसान के अंदर है। ठीक है, पहले पहले हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा उड़नछू टाइप के पर्सन हुआ करेंगे। ठीक है, जिनके बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा, जिनके बातों में कोई दम नहीं रहेगा, जिनके वादों का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, बट बाद में जाकर ये इंसान हर एक कमिटमेंट जो भी करेंगे वो सब कुछ निभाएंगे, पूरी ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे। ऐसी चीज़ दिख रही है। इस इंसान का ज़िंदगी आप पलटते हुए दिखाई दे रहे हो, आप चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इस इंसान को बदलने में आप मजबूर करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्यार के लिए इंसान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि दिखाते हैं ना सीरीज़ वगैरह में, मूवीज़ में, आपका लव लाइफ, आपका शादी का जो सीन मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो कोई सीरीज़ मूवी से कम नहीं होने वाला है। बहुत रोमांटिक, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप बाद में जाकर किसी को सुनाओगे ना, तो वो तो सुनने में बेहद इंटरेस्ट रखेगा, क्योंकि आप एज अ सीरीज़ या फिर मूवी की तरह आप उसको सुनाओगे अपना लव स्टोरी। आपने एक चीज़ डेफिनेटली रियलाइज़ किया होगा, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो मूवीज़ वगैरह से मिलता है, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी लाइफ में हो, बट होता नहीं है, वो आपके लाइफ में हो जाता है। ठीक है, तो यस, ये चीज़ दिख रही है। आप दोनों बाद में घर में डॉगीज़ वगैरह भी रख सकते हो, या फिर ऑलरेडी इस इंसान के पास डॉगीज़ हैं, या फिर ये ख़रीदने वाले हैं, ये चीज़ दिख रही है। ओके, एंड ये जो इंसान है ना, मुझे दिख रही है कि बहुत इनोसेंट टाइप के फेस है इनका, बहुत दिखने में खूबसूरत है, लंबा है, मैंने आपको बताया ना 5 फीट के ऊपर ही है डेफिनेटली। 5'3", 5'5", 5'8" मैक्सिमम दिखाई दे रही है। ओके, सो यस, एंड साथ में दिख रही हैं इस इंसान को कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बजाना आता हो। एंड इस इंसान को खाना पसंद है, बहुत ज़्यादा फूडी टाइप के पर्सन है। ठीक है, यस, मेडिटेशन योगा वगैरह करते हैं, बॉडी को फिट रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, काम को लेकर पहले पहले सीरियस नहीं रहेंगे। इनका क्या बताओ, फैमिली का कोई बिज़नेस हो सकता है, या फिर ये इंसान जो भी काम करते हैं बहुत ज़्यादा क्या बताओ, अबंडेंट पर्सन है, इनके पास पैसा वगैरह है बहुत ज़्यादा। यस, यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मैं राशि की बात करूँ तो कैप्रिकॉन कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे। ये इंसान किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एडुकेशन रिलेटेड कोई जगह पर ये इंसान काम कर सकते हैं, केमिस्ट्री वगैरह इनका सब्जेक्ट हो सकता है, कॉमर्स से रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, न्यूज़पेपर जहाँ पर मतलब न्यूज़पेपर से रिलेटेड सोशल इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, वहाँ से रिलेटेड कोई काम जॉब ये इंसान कर सकते हैं। ओके, वेदर अपडेट जो लोग देते हैं उस तरीके का कोई काम कर सकते हैं, जंगल से रिलेटेड कोई काम ये इंसान कर सकते हैं, मतलब जो सरकारी काम होता है ना जंगल से रिलेटेड, तो ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड
कोई डेप्यूटी कमिश्नर हो सकते हैं, ठीक है। तो सरकारी दफ्तर से जॉइन मतलब रिलेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस इंसान का। एंड साथ में फैमिली भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बड़ा है मतलब रिच है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यस, हाँ, ट्रैवल करना इनको अच्छा लगता है, रिस्क उठाना अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ के पीछे ही भागते हैं जो चीज़ इनको कभी मिल नहीं सकता है, तो उस चीज़ को हासिल करके ये इंसान दिखा देते कि नहीं मुझे सब कुछ मिल सकता है। तो ऐसे माइंडसेट भी है इनके पास। बट देखो ये इंसान बहुत बदलने वाले हैं आपसे मिलने के बाद, ये वाइब्स मुझे बार बार आ रही है। एंड शादी का कार्ड तो 2 टाइम्स आ ही चुका है, तो आप खुद देख सकते हो। एंड इस कार्ड को भी आप देखो, शादी में ये दोनों फेरे ले रहे हैं। एंड फीमेल जो इंसान है वो कहीं ना कहीं इसके तरफ नहीं देख रहा है, बट ये इसके तरफ देख रहा है। तो फेमिनाइन एनर्जी अगर आपके पास ज़्यादा है, नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, फीमेल के लिए ज़्यादा दिख रही है, तो यस आप ही इस शादी के टाइम को खींचने वाले, आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कब आप शादी करना चाहते हो। अभी से लेकर 1 साल के अंदर आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है, तो 1 महीने बाद करोगे कि 2 महीने बाद करोगे, आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। बट ये इंसान आप बदलना स्टार्ट कर देंगे, आपके आंखों के सामने आपको नोटिस होगा। ओके, सो यही चीज़ दिख रही है। एंड अगर मैं यहाँ पर आपको नेम इनिशियल बताऊँ तो मुझे दिखाई दे रही है कि इनका कद बहुत चौड़ा होने वाला है, ठीक है। चेस्ट चौड़ा हो सकता है, आंखें बहुत खूबसूरत हो सकता है, आईब्रोज बहुत अच्छे दिखाई दे रही है मुझे, चाहे मेल हो फीमेल हो। एंड इनको टाई वगैरह पहनना बहुत अच्छा लगता है, कोट्स वगैरह पहनते हैं। ओके, एंड GEOLVDNGI, ठीक है, Q, यस यही नेम इनिशियल्स मुझे दिखाई दे रही हैं, W, U, ठीक है। सो यस HCA, ठीक है, R, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये नेम इनिशियल्स कहीं ना कहीं उनका हो सकता है, चाहे वो उनका नाम स्टार्ट हो निक नेम से भी हो सकता है, मेन नेम से भी हो सकता है। सो यस, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो अगर आपको आपका राशि, खुद का राशि पता है तो आप लव विद यूनिवर्स पर विज़िट कर सकते हो और भी ज़्यादा अच्छे से अपने भाग्य के बारे में जान सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। खुद के राशि के अकॉर्डिंग अगर आप इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से पता लग जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या कुछ होगा आपके साथ। सो यस,